नमस्कार। आइए बात करते हैं क्या होता है पाम ऑयल। इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूं मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले समझ लेते हैं क्या होता है पाम ऑयल। पाम ऑयल दरअसल एक वनस्पत तेल है। दुनिया में इसका व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल होता है। होटल रेस्तरां में भी पाम ऑयल का इस्तेमाल खाद्य तेलों की तरह होता है। इसके अलावा कई उद्योगों में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे नहाने वाला साबुन बनाने के लिए पाम ऑयल तेल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। पाम ऑयल तेल ताड़ के पेड़ के बीजों से निकाला जाता है। इसमें कोई महक नहीं होती। इसकी वजह से हर तरह का खाना बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह बहुत ऊंचे तापमान पर पिघलता है, जिसमें सैचुरेटेड फैट बहुत अधिक होता है। यही वजह है इससे मुंह में पिघल जाने वाले क्रीम, टॉफी, चॉकलेट बनाए जाते हैं। फिलहाल दुनिया भर में 8 करोड़ टन के आसपास पाम ऑयल पैदा होता है। पाम ऑयल तेल उत्पादन में इंडोनेशिया दुनिया में नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पे आता है मलेशिया। वहीं कुछ अफ्रीकी देशों में भी इसका उत्पादन होता है। खाने वाले तेलों के मामले में भारत के आयात का यह 2/3 हिस्सा केवल पाम ऑयल ही कवर करता है। भारत सालाना करीब 90 लाख टन के आसपास पाम ऑयल आयात करता है। भारत में इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों ही देशों में पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। भारत अपने कुल आयात का 70% पाम ऑयल इंडोनेशिया से खरीदता है, वहीं 30% मलेशिया से खरीदता है। कुछ महीनों पहले भारत ने राजनीतिक कारणों से मलेशिया से पाम ऑयल खरीदना बंद कर दिया था, लेकिन अब फिर से इसका आयात हो रहा है। हालांकि भारतीय कारोबारियों ने मलेशिया से पाम ऑयल का आयात पहले से मुकाबले कम कर दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि अभी तक पाम ऑयल के बारे में इतना कुछ मैं क्यों बात कर रहा था। दरअसल खबर यह है कि इंडोनेशिया ने अपने देश में पाम ऑयल की कीमतों को कम करने के लिए निर्यात रोकने का फैसला किया है। दुनिया भर में इस फैसले की वजह से पाम ऑयल की कीमतें अस्थिर हो गई हैं। दरअसल रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद दुनिया के विभिन्न देशों में खाद्यान्न महंगाई अपने चरम पे चली गई है, और यही हाल इंडोनेशिया में भी देखा गया है। इंडोनेशिया में भी खाने के तेल की कीमतें बढ़ने लगी हैं, जिसकी वजह से वहां विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। इंडोनेशिया की पहली प्राथमिकता अपने यहां तेल की कीमतों को नियमित करना था, और यही वजह है कि इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट की परमिट को रद्द कर दिया है। तो ये बात थी वो कौन से कारण थे जिसके कारण इंडोनेशिया ने अपने पाम ऑयल के एक्सपोर्ट को रोका है। अब सवाल बढ़ा कि भारत के आयात पर इस पर क्या असर पड़ने वाला है, या भारत में पाम ऑयल की जरूरतों पर इस पर क्या असर पड़ने वाला है। भारत ने दरअसल मलेशिया से पाम ऑयल न खरीदने का निर्णय ले लिया, और उसके बाद भारत की जो पाम ऑयल की जरूरतें थी इनको इंडोनेशिया से पूरा किया जा रहा था। लेकिन इंडोनेशिया ने जब ये एक्सपोर्ट पे रोक लगा दिया है, तो इसका सीधा असर भारत की आयात पे पड़ेगा। अब भारत में पाम ऑयल महंगा हो जाएगा, खाद्यान्न तेल की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। इसके साथ साथ पाम ऑयल जहां जहां जिन उत्पादों के उत्पादन में उपयोग होता है उनके दाम बढ़ जाएंगे। जैसे मैंने कहा, अब इसके बाद से भारत में नहाने का साबुन महंगा हो जाएगा, कॉस्मेटिक्स महंगे हो जाएंगे, चॉकलेट्स और क्रीम से संबंधित उत्पाद भी क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। ऐसे में भारत में खाद्यान्न से संबंधित महंगाई और तेजी से बढ़ जाएगी, जिसका सीधा बुरा असर भारत की ओवरऑल इन्फ्लेशन पे पड़ेगा, जिसको देखते हुए सरकार की चिंता अब और बढ़ सकती है। तो खाद्यान्न महंगाई अगर बढ़ जाएगी तो आरबीआई के लिए और चिंता का विषय पड़ेगा, और आरबीआई को महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार के साथ साझे रूप में बहुत से और भी उपाय करने होंगे। और महंगाई का जो सबसे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो कम आय वर्ग के लोगों पे पड़ता है, और कम आय वर्ग के लोग अपने पूरे आय का सबसे अधिक खर्च अपने खाद्यान्न पे करते हैं, खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। ऐसे में इसका सीधा सीधा निगेटिव असर उनके रोजमर्रा के जीवन पे पड़ने वाला है, उनकी जेब पे पड़ने वाला है। इसलिए भारत सरकार को अपने दूसरे विकल्पों के रूप में इस निर्णय के बाद से सोचना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई जो सबसे बुरी तरीके से प्रभावित करती है वो है देश का कम आय वाला वर्ग, क्योंकि कम आय वर्ग की जो आय होती है वो निश्चित होती है, और उनके उपभोग का व्यय ऐसी स्थिति में बढ़ जाता है। तो ये था विश्लेषण पाम ऑयल के एक्सपोर्ट के बैन हो जाने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था पे उसके असर का। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें धे टीवी।